पे हुआ था। और फरहान स्केटिंग क्लब जो है दरिया के किनारे डेरा एजुकेशन बोर्ड और अल्लाह मस्जिद के साथ जो है फरहान स्केटिंग क्लब है, बिल्कुल दरियाए सिंध के किनारे पे GT रोड के किनारे पे जो है ये फरहान स्केटिंग क्लब है। यहाँ पे ये नौजवानों को 3 सालों से जो है स्केटिंग सिखा रहे हैं और कुछ नौजवान तो ऐसे हैं जो कि इनसे स्केटिंग सीख के और अब इनके मुकाबले में आ चुके हैं। उस्ताद जी का जो है अब चैलेंजिंग मोड में जो है आ चुके हैं। पहले जो है एक उस्ताद थे, अब जो है आगे ये चैलेंजेस भी इनको मिलेंगे, तो देखेंगे कि वो उस चीज़ को जो है कैसे देख रहे हैं। तो सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप दोनों भाई जो है मिल के जो है आपने आगाज़ किया था डेरा इस्माइल खान में स्केटिंग को यहाँ पे लेकर आए हैं डेरा इस्माइल खान में, और अब आपको हर जगह जो है लोग स्केटिंग करते हुए मिलेंगे, वो सब जो है इन्हीं से सीख करके हैं। तो सब मुझे ये बताइएगा, आप इतना जो है मैंने देखा था स्टंट इतने ख़तरनाक जो है आपके स्टूडेंट्स कर रहे थे और माइंड ब्लोइंग था, देखने वाले जो है दाद दिए बगैर नहीं रह सके थे जिस तरह से स्टंट कर रहे थे। तो एक टाइम पे तो ऐसे लग रहा था कि यार ये बिल्कुल नामुमकिन है स्टंट करना, लेकिन वो भी आपने करके दिखाया। तो ये बताएं कि अभी 3 सालों से आप कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कैसा रहा? और आगाज़ में आप उस्ताद थे, अब आपके सामने मध्य मुकाबले भी आना शुरू हो गए हैं, तो कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़रहान हूँ, ये फुरकान भाई है मेरा, ठीक है। तो डेरा इस्माइल खान में फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने ये स्केटिंग क्लब बनाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह डी खान में हमारे जितनी भी स्केटिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब अपने स्टूडेंट हैं और अपने बच्चे हैं। शुरू में सिखाने में कोई मुश्किल तो नहीं होती है आपको? एक मुश्किल काम है, देखने में जो है मुश्किल लगता है, करने वाले को और भी मुश्किल लगता होगा। तो ये किस तरह से आपने इसको आसान बनाया और ये आइडिया कैसे लेकर आए डेरा इस्माइल खान में? फुरकान मेरा नाम है और हमें ये शौक़ हुआ दूसरों को वीडियो देख कर, लाहौर में जाते रहते थे, वहाँ से हुआ शौक़। और अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह टीचर हैं, तकरीबन मेरे से 300 से ज़्यादा लड़के सीख चुके हैं और इसमें मुश्किल नहीं होती है। ये शौक़ से जो चीज़ भी होना आसान भी होती है। बाकी मेरे जो भी स्टूडेंट हैं शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए उनकी सेफ्टी होती है, सेफ्टी के अलावा मैं क्लब में नहीं उनको अलाउ करता। आप तो अभी स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, लेकिन आपको किसने सिखाया था स्केटिंग करना? दोनों भाई एक दूसरे से मशवरे के साथ, एक दूसरे की हेल्प के साथ, और काफ़ी बहुत कुछ सीखे। तो डेरा इस्माइल खान में जो बड़े ऑफिसर हैं आपको कोई दाद वगैरह देते हैं यार कि आपने एक बहुत अच्छी एक्टिविटी डेरा इस्माइल खान में लेकर आए हैं? नहीं, अभी तक तो सरकार ने अभी तक कुछ भी हेल्प नहीं की, और जितना भी 3 सालों से हम अपने दम पे सब कुछ कर रहे हैं। 3 साल हो गए हमारे, माशाल्लाह 300 से ऊपर हमारे ऐसे स्टूडेंट गुजर चुके हैं डेरा इस्माइल खान में। तो अभी तक किसी ने ऐसे ही हमें कोई इमदाद नहीं दी, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़ोर के ऊपर और अपनी मेहनत करके इस चीज़ को आगे ले आएंगे। तो माशाल्लाह से YouTube पे आपने 150 के सब्सक्राइबर्स भी जो है कंप्लीट करने वाले हैं, सिल्वर प्ले बटन भी आपका आ गया है। तो ये बताएं कि अभी आपका जो मैंने कंपटीशन का बताया था, कंपटीशन के लिए आप रेडी हो गए हैं? कोई जहन में ये चीज़ तो नहीं आती है यार कि हम जो है आगे लोगों को सिखाते हैं, वो फिर जो है हमारे मुकाबले में आते हैं, ऐसी कोई चीज़ जहन में आती है? में कोई ऐसे हमारे जहन में नहीं आती। अगर कुछ करेंगे भी सही तो कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो हमारे हाथों के बच्चे हैं और कुछ नहीं कर सकते हम। अच्छा, अगर कोई स्केटिंग सीखना चाहे तो वो आपके स्केटिंग फरहान स्केटिंग क्लब को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? उसका तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये है कि हमारे एक एडमिशन फॉर्म है, वो हमारा 3 सालों से आ रहा है, वो तो हर डी खान के बच्चे को पता है, ठीक है। और जैसे हर स्कूल में एडमिशन होती है, ऐसे समझो कि यहाँ पे भी वैसे रूल्स होते हैं, वैसे के वैसे यहाँ पे एडमिशन होती है। तो ये जी तरीक़ाकार है फरहान स्केटिंग क्लब में एडमिशन करने का। तो सर 3 सालों से आप चलते आ रहे हैं, ये सिर्फ जुम्मे का दिन आपने मुख्तस किया हुआ है या बाकी जो है वीक के 7 डे वीक में जो है आप करते हैं? 7 डेज़ करते हैं। तो इसकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 6 से लेकर 8 तक, 6 से लेकर 8 शाम 6 से लेकर रात 9 बजे तक होते हैं। ये तो गर्मियों की आपने बताया ना, सर्दियों में जो है मगरिब जल्दी हो जाती है तो 4 बजे आप शुरू करते हैं? नहीं, 5 बजे, 5 बजे से 6 बजे तक, 5 से 8 बजे तक। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि ये जो इतने ख़तरनाक स्टंट आप करते हैं, इसमें माइंड में ये नहीं आता कि कोई अगर मिस हो गया और किसी को लग गई, तो इस तरह कोई जहन में आता है कि कोई लग ना जाए किसी को? नहीं, ये खतरनाक स्टंट के लिए पहले प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के बाद जब जुमे वाला दिन आता है तो हम फिर यहाँ करते हैं। हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। तो अगर आपको कंपटीशन मिले किसी दूसरी सिटी में अपना मुकाबला हो, तो आप उसके लिए आप समझते हैं कि आप तैयार होंगे उसके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फैसलाबाद में भी इवेंट हुआ था, माशाल्लाह मेरे अफगान और मेरे ऐसे लड़के थे जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन वहाँ से उठा के लिया है।
तो एक थर्ड पोजीशन मिली थी हमें और एक फर्स्ट पोजीशन मिली थी। तो ये दिखाता है कि मीन्स कि आप अपने स्टूडेंट को किस तरह से गाइडेंस कर रहे हैं और जो टैलेंट है डेरा इसमाइल खान का उसको जो है आप लोगों के सामने लेकर आए हैं और अपने सोशल मीडिया के ज़रिए आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल वही अच्छी तरीके से कर सकता है जो कि हार्ड वर्किंग हो। आपने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है और इन लोगों को पता है कि क्रिकेट और फुटबॉल बाकी गेमों के अलावा ये भी एक स्पोर्ट है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं उम्मीद है कि आप डेरा इसमाइल खान में ऐसे तो होता है कि जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं उसमें आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। तो आई होप सो कि कंपटीशन में जो है आप हमेशा उस्ताद के मर्तबे पे रहता है, कोई जो है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो अगर आप भी इनके शागिर्द बनना चाहते हैं, अगर स्केटिंग क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिला झिझक आप यहाँ पे फरहान स्केटिंग क्लब में आएँ। डेरा एजुकेशन बोर्ड का ऑफिस के साथ जो है इनका फरहान स्केटिंग क्लब है। यहाँ से आपको एडमिशन फॉर्म फिल करके इनकी 500 रुपये फ़ीस है, इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है, वो आप जमा करवा के इनसे जो है स्केटिंग सीख सकते हैं।